नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल द मॉरल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। जो ये एमसीक्यू हैं आपके, ये आपके पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 101 इसलिए है क्योंकि 1 से लेके और क्वेश्चन की आपकी जो सीरीज है वो आपके दूसरे वीडियो में डली है। आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो हम देखते हैं 101, यह है पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेला का स्थान है। यानी कुंभ मेला कहाँ लगता है? नर्मदा नदी पर, सिंधु पर, क्षिप्रा पर या बेतवा पर। तो आपका सी क्षिप्रा सही है आपका। जो आपका उज्जैन में है ना, उज- उज्जैन में आपका लगता है क्षिप्रा नदी पर। क्षिप्रा नदी पर ये मेला लगता है। इसके बाद लगता है आपका हरिद्वार में गंगा पर लगता है। इसके बाद है आपका अगला मेला है अगला मेला आपका नासिक में लगता है। नासिक में लगता है गोदावरी पर और लगता है प्रयागराज में लगता है आपका गंगा। ठीक है ना। गंगा के बाद आपकी आती है यमुना यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर लगता है। ये रहे आपके प्रमुख सिंहस्थ मेले, कुंभ मेले। प्रश्न क्रमांक इसका सही हो जाएगा सी क्षिप्रा। प्रश्न क्रमांक 102 है, उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जो 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बनने के लिए बनाया गया था। ठीक है ना। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली है या फिर बूंदीपुरी है या फिर आपका पी, पीरोतन है। इसका सही आंसर है कार्बेट। ए सही आंसर हो जाएगा आपका। ये इसका निर्माण पहले ही वही लिखा है 1936 में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 103 है, निम्नलिखित में से क्या आमाशय में उपस्थित उपस्थित है? शुक्राणु है, रूसी है, ठीक है ना, जठर रस है या फिर आपका तंत्रिका तंत्र में ऑस्टिक आता है। तो इसका सही हो जाएगा जठर रस, सी सही आंसर हो जाएगा। जो आपका ये जठर रस है, ये ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। ये क्या करता है? ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। प्रश्न क्रमांक 103 का सी सही है। प्रश्न क्रमांक आते हैं 104 पर आते हैं, मानसिक दृढ़ता की सबसे अधिक आवश्यकता कब होती है? चरित्रहीन बनने में, नैतिकता का स्तर ऊंचा रखने में या सामान्य व्यवहार में या अपराधी को गिरफ्तार करने में होती है। तो इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है नैतिकता का स्तर ऊंचा रखने में होती है। बी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 105 है, भारतीय जनता पार्टी डैश में अस्तित्व में आई? भारतीय जनता पार्टी कब अस्तित्व में आई? जनवरी 1980 में, फरवरी 1967 में या फिर मार्च 1967 में या अप्रैल 1980 में। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा अप्रैल 1980 में ये अस्तित्व में आई। जो आपकी भारतीय जनता पार्टी है, 1951 में इसका गठन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ये थे आपका श्यामा प्रसाद जी द्वारा किया गया था। ठीक है ना। जनता पर इसका जब नाम था भारतीय जनसंघ के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। 1977 में आपातकाल की स्थिति के बाद जनसंघ के अन्य दलों में विलय हो गए। इसमें अन्य दल भी फिर 1977 में विलय हो गए। इसके बाद आपके 1980 में, ठीक है ना, जनसंघ के कुछ सदस्यों ने मिलकर भाजपा का गठन किया। तो ये इसका 1980 सही है। प्रश्न क्रमांक 106 है। 106 में है, विश्व शरणार्थी दिवस प्रत्येक वर्ष डैश मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? जनवरी 1980 है जनवरी 1980 से, फरवरी 1967 से, मार्च 1967 से, अप्रैल 1980 से। तो इसका थोड़ा सा क्या है, इसके क्या है ऑप्शन, ये वाला आपका सही नहीं है, ये है डबल प्रिंट हो गया ये। तो 2000
106% है। विश्व शरणार्थी दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है। 20 जून को, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, माफ़ी चाहते हैं हम। ये वाला सही है, 20 जून को, 21 जून को, 22 जून को, या फिर आपका 23 जून को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 20 जून। ये वाला आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 107 है। डैश यानी खाली स्थान दिया गया है। दोबारा मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वर्ष आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष तक कम कर दी गई थी। ये पूछ रहे हैं 21 वर्ष की थी पहले मतदान करने की आयु, ठीक है ना, मतदान करने की आयु, इसके लिए कब इन्होंने 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है ना। 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 61वें संविधान संशोधन या 72वें संविधान संशोधन द्वारा कर दिया। इसका सही आंसर है 61वें संविधान संशोधन द्वारा। सी आपका सही आंसर है। ये किया गया था 1988 में, इसका किया गया था। पहले 21 वर्ष थी, फिर इन्होंने 18 वर्ष कर दी गई थी, और ये लागू हुआ था आपका 1989 पे लागू हो गया था यह संशोधन। तो सी आपका आंसर सही। प्रश्न क्रमांक 108 है। भारत में कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है, ठीक है ना। है, टोड है, भील है, गोरा है, या फिर गौड़ है। तो आपकी कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो ये है गौड़। डी आपका सही हो जाएगा, गौड़ जनजाति पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 109 है। विंग्स ऑफ विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की है आपकी, ठीक है ना। ये कस्तूरी रंजन जी की है, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम जी की है, या महात्मा गांधी जी की है। तो विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है आपकी, तो है एपीजे अब्दुल कलाम। फायर देखिए लगा है उन्हें, आप फायर लिखा है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। सी आपका आंसर सही है। प्रश्न क्रमांक 110 है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लोक असुविधा का कार्य नहीं है? लोक असुविधा का कार्य नहीं है। आंसर देखते हैं। कार्य जो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हों, ठीक है ना। विद्युत अथवा जल की आपूर्ति सुचारू रूप से न किया जाना, कार्य जो जनता की सुख सुविधा को प्रभावित करते हैं, या कार्य जो मन साधारण की सुरक्षा के लिए खतरा है। ऐसे आपके प्रश्न आते हैं जिसके ऑप्शन बिल्कुल अलग अलग हैं। वहाँ आपको प्रेशर में समझ में नहीं आती, इसलिए यहीं से आप तैयारी करके जाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विद्युत अथवा जल की आपूर्ति सुचारू रूप से ना किया जाना। बी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 111 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन लोकनायक के नाम से अधिक लोकप्रिय हुए? जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण जी, या फिर सीवी रॉय जी, या फिर मनमोहन लोहिया जी। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी प्रसिद्ध हुए, तो इसका भी सही आंसर आपका हो जाएगा। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के ये नायक के रूप में भी जाने जाते हैं। बी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 112 है। भारत में पीली क्रांति का क्या तात्पर्य है, या फिर आपकी पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति, सफेद क्रांति, ठीक है ना, आपकी काली क्रांति, ये सभी आपको ध्यान रखना है। तो ये है दूध उत्पादन की वृद्धि से ये आपकी सफ़ेद हो जाएगी। कृषि उत्पादक की दृष्टि से ये आपकी, ठीक है ना, हरी हो जाएगी। खाद्य तेल के बीज उत्पादन की वृद्धि से, या फिर पेट्रोलियम उत्पाद से पेट्रोलियम आपकी काली हो जाएगी। इसका आपका सही आंसर है खाद्य तेल व बीज उत्पादन की दृष्टि से पीली क्रांति का तात्पर्य माना जाता है। सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 113 है। इंद्रधनुष 2.0 डैश किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन सीखने के लिए में प्रक्षेपित प्रक्षेपित किया गया एक भारतीय उपग्रह है इंद्रधनुष 2.0, या फिर केंद्र सरकार की एक प्रमुख वित्तीय
समावेशी योजना है या फिर बारिश प्रेरणा की तकनीकों का अध्ययन करने के लिए विकसित किया गया एक सॉफ्टवेयर है या फिर डी वाला है सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के पुनः पूंजीकरण के लिए एक व्यापक योजना है आपकी। तो इसका है आपका सार्वजनिक क्षेत्रों बैंक के पुनः पूंजीकरण के लिए एक व्यापक योजना है। डी सही आंसर हो जाएगा आपका। प्रश्न क्रमांक 114 है जनहित का सामान्य अर्थ क्या है? जनहित का क्या अर्थ हो जाएगा? समाज में रहने वाले सभी वर्गों के हित से है या फिर अल्पसंख्यकों के हित से है या बहुसंख्यकों के हित से है या उपेक्षित वर्गों के हित से माना जाता है। तो ये समाज में रहने वाले सभी वर्गों के हित से है आपका जनहित। तो आपका ए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 115 है आपका भारत के किस प्रदेश में संत नगर और संत कबीर नगर और संत रविदास नगर जिले हैं? तो मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में या राजस्थान में? तो ये उत्तर प्रदेश में है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो संत कबीर साहब थे, ठीक है ना, कबीरदास जी थे, इनका संबंध इनका संबंध इन्हीं गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसका नाम संत कबीरदास रख दिया गया। और जो संत रविदास जी थे आपके, संत रविदास जी थे वो भदोही भदोही कालीन शहर के नाम से भी ये वाला जिला जाना जाता है। तो इसका प्रमुख उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश। ये दोनों जिले उत्तर प्रदेश में हैं। प्रश्न क्रमांक 116 है मध्य प्रदेश में सिंचाई व विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से कौन सी नदी महत्वपूर्ण है? चंबल है, नर्मदा है, सोन है या फिर आपकी बेतवा है? तो ये नर्मदा है आपकी। बी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 117 है शाजापुर में कितने जामा मस्जिद का निर्माण किया था? शाजापुर में किसने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? इसमें हमने एक बार और आपको एक सेट में बताया है, हैदर अली ने, ठीक है ना, शौकत अली ने या फिर मोहम्मद अली ने या फिर नवाब अली ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदर अली जी ने करवाया था। प्रश्न क्रमांक 117 का ये सही। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 118 है देवी अहिल्या पुरातत्व डैश है संग्रहालय में उपस्थित है? क्या है? महेश्वर, भोपाल, खंडवा या फिर ओमकारेश्वर? इसका सही आंसर हो जाएगा महेश्वर। ए सही आंसर है। देवी अहिल्या पुरातत्व महेश्वर में स्थापित है। प्रश्न क्रमांक 119 है भारत की महिलाओं का स्वतंत्रता से पूर्व तथा स्वतंत्रता के बाद की स्थिति में क्या परिवर्तन आया? महिलाओं के बारे में पूछ रहा है, क्या परिवर्तन आया? कोई खास सुधार नहीं आया है। पहला ऑप्शन काफी सुधार हुआ है। दूसरा ऑप्शन आज महिलाएं ज्यादा स्वावलंबी हो गई हैं। तीसरा ऑप्शन डी वाला ऑप्शन है आज भी महिलाओं को स्वतंत्रता निर्माण करने की स्वतंत्रता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सही, आज महिलाएं ज्यादा स्वावलंबी हो गई हैं। प्रश्न क्रमांक 120 है चंदेरी के पास 15वीं सदी में पुरानी मदरसा डैश के रूप में जाना जाता है? क्या जाना जाता है? उजर, ठीक है ना, एरन या फिर खिजली या बाबर मदरसा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उजर। ए सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 121 है इनमें से कौन सी अलीराजपुर की एक प्रमुख जनजाति है? कौन सी है? खासी है, भिलाला है, कोरकू है या फिर, ठीक है ना, बिरजिया है? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा भिलाला। अलीराजपुर में भिलाला पाई जाती है। बी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 122 है भारत में तैयार किया गया, ठीक ना, प्रक्षेपित वाहन SLV-3 द्वारा कक्षा में रखा जाने वाला पहला उपग्रह कौन सा है? जो आपका SLV-3 है उसमें पहला उपग्रह कौन सा छोड़ा? ठीक है ना, रोहिणी, भास्कर, आर्यभट्ट या फिर आपका त्रिशूल? तो आपका रोहिणी ए आंसर सही हो जाएगा। जो आपका SLV-3 है इसी के द्वारा छोड़ा गया था। प्रश्न क्रमांक
123 देखते हैं। अगला प्रश्न, स्त्रियों की दशा में सुधार न होने तक विश्व के कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। यह कथन किसका है? उपयुक्त कथन निम्न में से किसने दिया था? इन्होंने कहा था जब तक स्त्रियों का सुधार नहीं होगा जब तक विश्व का कल्याण नहीं हो सकता है। ठीक है ना। देखते हैं आंसर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का है, स्वामी विवेकानंद जी का है, महात्मा गांधी जी का है या जवाहरलाल नेहरू जी का है। तो इसका आपका सही हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, ए सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 124 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, भारतीय स्वतंत्रता के तुरंत बाद अलीराजपुर देश के राज्य का हिस्सा बन गया। किसका बन गया था? मध्य भारत का, विंध्य भारत का, भोपाल का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मध्य भारत का, ए सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 125 और लास्ट प्रश्न है, भोपाल में हिंदी ग्रंथ एकेडमी स्थापना कब की गई थी? हिंदी ग्रंथ एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? 1956 में, 1969 में, 1959 में या फिर 1961 में? तो इसका है 1969 में की गई थी, बी सही आंसर है। भोपाल ग्रंथ अकेदमी भारत सरकार द्वारा रियासतों दर पर पत्र की मुद्रण और प्रकाशन के लिए क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए पाठ्यक्रम सामग्री का उत्पादन करती है, यानी ये किताबें बनाती है आपकी। ठीक है ना। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।